हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, इस ड्राइंग को मैंने आप लोगों के लिए बहुत इजी किया है, जिससे बिगनर्स बहुत आसानी से इसको ड्रॉ कर सकते हैं। इसका मेज़रमेंट मैंने लिया है वन साइड 11 सेंटीमीटर और सेकंड साइड 4 सेंटीमीटर। हाफ साइड से हम गिलास की शेप को ड्रॉ कर लेते हैं। आप लोग अपनी ड्राइंग शीट पर एक स्लैंटिंग लाइन खींच लें, तिरछी रेखा। उसके डाउन साइड से आप एक लाइन ड्रॉ करें। फिर इसी के सेंटर से अप साइड की ओर एक लाइन और ड्रॉ करें। कंप्लीट गिलास की शेप के बाद ऊपर की साइड से हम 2.5 सेंटीमीटर का मार्क लगा देते हैं और नीचे की साइड 3 सेंटीमीटर का मार्क लगा देते हैं। 1.5 प्लस 1.5। ये मैं सकूरा ब्रांड की मैकेनिकल पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ। ब्लेंडिंग से पहले सेंटर वाली लाइन को इरेज कर देते हैं। फ्रेंड्स, ये कैमलिन ब्रांड की हाई क्वालिटी ड्राइंग पेंसिल्स हैं। पहली शेडिंग के लिए मैं 2B पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ। शेडिंग करते टाइम हाथ को बहुत लाइट चलाएं। पेंसिल को डाउन पोजीशन में रखें। ब्लेंडिंग के लिए मैं सॉफ्ट टिश्यू पेपर का यूज़ कर रहा हूँ, जो मुझे सबसे बेस्ट लगता है। जहाँ हमें थोड़ा और डार्क शेड देना है, वहाँ 6B पेंसिल यूज़ करेंगे। अप साइड और डाउन साइज हल्का लाइट लेके चलेंगे हाथ को। 6B पेंसिल का यूज़ गिलास के अप साइड करना है और डाउन साइड करना है, सेंटर में बिल्कुल नहीं करना। टिश्यू पेपर से ब्लेंड करेंगे। और डार्क के लिए हम 8B पेंसिल यूज़ करेंगे।
के लिए ब्लेंडिंग स्टम्प को यूज़ करते हैं। ये पेपर का बना होता है। फ्रेंड्स, हम लोग ब्लेंडिंग स्टम्प का यूज़ आउटलाइन पर या जहाँ टिश्यू पेपर नहीं जाता कॉर्नर साइड पर, वहाँ इसकी हेल्प से ब्लेंड करते हैं। ये छोटी जगह पर ही ब्लेंड करना बेनिफिट होता है। इससे समय की परवाह न करते हुए ब्लेंडिंग बहुत स्मूथ करिए। नीचे की साइड और डार्क करने के लिए 8B पेंसिल यूज़ करेंगे। नीचे की आउटलाइन को डार्क से लाइट की तरफ लेकर जाएं। वाटर की ड्राइंग में 2B पेंसिल से शेड दें। स्टैम्प से ब्लेंडिंग के बाद मैं और डार्कनेस के लिए स्टैडलर की 8B पेंसिल यूज़ करूँगा। इस पेंसिल की क्वालिटी काफ़ी ब्लैक है। फ्रेंड्स, अब चारकोल पेंसिल यूज़ करते हैं जो कैमलिन ब्रांड का है, जो मार्केट में आपको इजी अवेलेबल हो जाता है। चारकोल पेंसिल के शेड को आप अच्छे से ब्लेंड कर सकते हैं। लाइन को डार्क ड्रॉ करते हुए लाइट कीजिए। किए हुए शेड को हम ब्लेंडिंग स्टम्प से डल कर लेते हैं। फ्रेंड्स, मैंने ये कोहिनूर ब्रांड की चारकोल पेंसिल यूज़ की है जो मुझे पसंद है। आप कोई भी चारकोल पेंसिल यूज़ कर सकते हैं, फेबर कैसल की भी कर सकते हैं आप।
चारकोल पेंसिल के शेड को हम फिंगर की हेल्प से ब्लेंड करें, टिश्यू पेपर का यूज़ ना करें। जहाँ भी हम चारकोल पेंसिल यूज़ करें वहाँ फिंगर की हेल्प से इसको ब्लेंड करें। फ्रेंड्स, आप ड्रॉ करिए आप ड्रॉप्स। आप अपने हिसाब से कितनी भी ड्रॉप्स लगा सकते हैं। साइडों को आप हल्के हाथ से ब्लेंड करें। चारकोल पेंसिल की हेल्प से हम ड्रॉप्स को ब्लर कर देते हैं। फ्रेंड्स, और ज़्यादा शाइनिंग के लिए वाटर कलर भी यूज़ कर सकते हैं आप। मैं ये वाइट कलर लिया है मैंने। वाइट कलर से भी आपकी वही शाइनिंग आएगी जो जेली रोल पेन से आती है। अगर आपके पास जेली रोल पेन नहीं है तो आप वाइट कलर को पूरी तरह यूज़ कर सकते हैं। 0 नंबर के ब्रश की हेल्प से आप वाटर ड्रॉप्स के ऊपर पॉइंट लगा सकते हैं। चलिए मैं अब जेली रोल पेन यूज़ करूँगा। इस तरह के पॉइंट आप 0 नंबर के ब्रश से वाटर कलर के लगा सकते हैं। वाइट शाइनिंग को ब्लर करने के लिए हम चारकोल पेंसिल यूज़ करेंगे।
इसको भी हम थोड़ा ब्लर कर लेते हैं जिससे हमारी ये ड्राइंग की शाइनिंग रियलिस्टिक लगे। ब्लेंडिंग के बाद आप देखेंगे हमारी ड्राइंग काफ़ी रियलिस्टिक लगने लगी। मैं उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आप सबको मेरी ये ड्राइंग ज़रूर पसंद आई होगी। फ्रेंड्स मैं ये सेकंड टाइम अपलोड कर रहा हूँ ये वीडियो स्टेप बाय स्टेप। फ्रेंड्स मेरी ये लास्ट वाटर ग्लास ड्राइंग जो थी वो मैंने काफ़ी फास्ट वीडियो कर रखी थी, जिसकी वजह से आप लोगों ने मुझे कमेंट भी किया था कि आप इसका मटेरियल बताइए, इस पर कोई ट्यूटोरियल बनाइए। तो मैंने ये स्टेप बाय स्टेप आपके लिए ये वीडियो तैयार की है। लास्ट टाइम वाली जो मेरी वाटर ग्लास ड्राइंग है उस पर 1 मिलियन व्यूज़ कंप्लीट हो चुके हैं, जो आप लोगों की वजह से पॉसिबल हुआ है। थैंक यू सो मच। थैंक्स फ्रेंड, कीप वॉचिंग। इसमें जो ड्राइंग शीट है मैंने ग्रे कलर की यूज़ किया है, A4 साइज़ है इसका। ग्रे कलर के ऊपर वाइटनेस अच्छी आती है। मोस्टली मैंने जो पेंसिल्स यूज़ की हैं 2B, 6B and 8B. Thank you friend. Thanks for watching. Please like, share and subscribe. Thank you.